Good morning, students. Today we learn about the statistical computing. Our subject code is 2CS 1010404 and I, Dr. Darshna Pandya from CJ Patel College of Computer Studies, BCA, Sakachan Patel University, Visnagar. And today we learn about the continuous frequency distribution. जो लास्ट वीडियो था हमारा उसके अंदर हमने डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और क्या होता है वो देखा था और उसका हमने एक एग्जांपल भी देखा था. सो नाउ वी लर्न अबाउट द कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. तो कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हम किसको बोलेंगे? A continuous frequency distribution if the range of ungrouped data is very large. मीन्स जो लास्ट लेक्चर वीडियो में हमने देखा था कि जो ये अनग्रुप डेटा है वो बहुत बढ़ जाए तो क्या होता है, तो उसको हमको टेलीमार्क करने में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि ये डेटा बहुत ज्यादा हाई हो जाता है और बढ़ जाता है तो कैलकुलेशन करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है. तो at that situation, we cannot draw any useful conclusion from the table. Under these circumstances, the data are divided with finite number of classes. Means जो ये अनग्रुप डेटा बढ़ जाता है तो उसको हमको टेलीमार्क करने में भी इश्यू आ जाता है. तो हम क्या करते हैं नेक्स्ट टाइम, इफ द डेटा इज वेरी लार्ज देन we have to divide this data into the number of finite number of classes. Means ये डेटा को हम क्लास के रूप में डिवाइड करेंगे इन फॉर्म ऑफ अ इंटरवल. मीन्स ग्रुप बनाएंगे 5 का 10 का, तो क्या है आपको कैलकुलेशन और टेलीमार्क करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो जी. तो इसका हम एक बेस्ड एग्जांपल देखते हैं. द डेटा रिगार्डिंग द डेली वेजेस इन रुपीज ऑफ 50 एम्प्लॉय ऑफ अ फैक्ट्री आर गिवन बिलो. सो हियर वी हैव द न्यूमेरिकल डेटा 75 46 24. तो अब हम क्या करेंगे, ये जो डेटा है उसको हम एक क्लास के रूप में डिवाइड करेंगे और उसका हम क्या करेंगे टेलीमार्क के क्लास करने की जरूरत क्यों पड़ी, मीन्स जो ये डेटा बहुत बढ़ जाता है तो उसको हम वन बाय वन करना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है टेलीमार्क का. तो इसलिए हम क्या करेंगे, ये डेटा है ना उसको हम क्लास के रूप में डिवाइड करेंगे. we can take any class just like 10 to 20 20 to 30, but here I have take inclusive frequency distribution. Means अपर एंड लोअर क्लास बोथ कवर्ड बाय दैट क्लास. इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव वो हम नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे. जो ये क्लास है वो मैंने इंक्लूसिव लिया है, आप एक्सक्लूसिव भी कर सकते हैं, 10 to 20 20 to 30 भी ले सकते हैं. ओके तो आंसर तो सेम ही आएगा. सो हियर आई हैव टेक हियर 10 to 90 20 to 29 30 to 39 40 to 49. सो अपर एंड लोअर क्लास बोथ आर कवर्ड बाय दैट class. So here first we take 75, then 75. So here 75 comes here. So we take one telemark here. The next is the 46. So 46 comes from in class 40 to 49. So we do a one telemark here. The next is the 24. We take 24 here. 20 to 29. The next is a 66. We take 66 here. So as a telemark, we do 1, 2, 3, 4. Then if the 5 comes, then we took the this type of line. We make a group of 5, 5, 5. Then calculate it and do the total. So here, what is the difference between discrete frequency and continuous frequency? तो discrete frequency में हमने क्या किया था, ये numbers लिया था, जो number of repetition है वो लिया था. लेकिन कंटिन्यूअस के अंदर हमने क्या किया कि हमको हमने क्लास बनाया, देन टेलीमार्क करके उसका फिर टोटल बनाया. ओके सो दिस बोथ आर द एग्जांपल ऑफ अ डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. Our next here we saw the various definitions regarding the statistical unit number 1, upper bound. तो upper bound हम किसको बोलेंगे, the maximum value of the class is called upper bound of that class. सपोज हमने क्लास बनाया है 10 to 40 50 to 90. ये जो क्लास के अंदर जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उसको हम क्या बोलेंगे, अपर बाउंड. और जो मिनिमम वैल्यू होगी उसको हम क्या बोलेंगे,
Lower bound means the minimum value of that class, that is called lower bound of that class. So the next is a middle value, or a middle value means एवरेज ऑफ अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड। जो अपर बाउंड है एंड लोअर बाउंड है उसका हम जो एवरेज करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, मिडल वैल्यू। द नेक्स्ट इज अपर बाउंड्री पॉइंट, और इसको हम गुजराती में ऊर्ध्व सीमा बिंदु भी बोलते हैं, और इंग्लिश के अंदर इसको अपर बाउंड्री पॉइंट बोलेंगे। So here I have take one example of a upper boundary point, but the first we take the definition. The average value of upper bound of a given class means जो ये class है उसकी upper bound and lower bound of the succeeding class, succeeding में उसके बाद का जो class है उसकी average हम निकालेंगे, तो हम उसको बोलेंगे upper boundary point। तो हियर मैंने एक एग्जांपल लिया है 10 to 40, 50 to 90, 20 to 24, और 50 to 90 अपर बाउंड्री पॉइंट इज। सो हम हमको इसके अंदर 50 to 19 का अपर बाउंड्री पॉइंट निकालना है। तो डेफिनेशन क्या बोलती है, द एवरेज वैल्यू ऑफ अपर बाउंड, जो अपर बाउंड क्या है 19 है, और लोअर बाउंड ऑफ द सक्सेडिंग क्लास, एंड 20 क्या है उसका सक्सेडिंग क्लास है जो उसके बाद में आता है। तो दोनों का जो हम एवरेज निकालेंगे तो हमको क्या मिलेगा, अपर बाउंड्री पॉइंट। और इसकी एक डायरेक्ट भी मेथड है कि जो अपर बाउंड है उसके बाद में हम 0.5 ऐड कर देंगे तो भी हमको डायरेक्टली अपर बाउंड्री पॉइंट की वैल्यू मिल जाती है। सपोज 10 to 14 क्लास है, उसकी अपर बाउंड्री क्या आएगी, तो 14.5 आएगी, इसकी 19.5 आएगी, इसकी 24.5 आएगी। मीन्स अपर बाउंड के अंदर हम 0.5 ऐड कर देंगे तो भी हमको अपर बाउंड्री पॉइंट मिल जाएगा डायरेक्टली, और ये भी उसकी फॉर्मूला है। ओके। ओके, द नेक्स्ट इज अ लोअर बाउंड्री पॉइंट। लोअर बाउंड्री पॉइंट को हम गुजराती में बोलते हैं अधः सीमा बिंदु। द एवरेज वैल्यू ऑफ लोअर बाउंड ऑफ अ गिवन क्लास एंड अपर बाउंड ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास। प्रीसीडिंग क्लास मीन्स उसका आगे जो क्लास है उसकी, और जो क्लास है उसकी लोअर बाउंड की वैल्यू, और आगे की क्लास की अपर बाउंड, दोनों का जो हम एवरेज निकालेंगे तो हमको क्या मिलेगा, लोअर बाउंड्री पॉइंट। सो हियर आई हैव टेक वन एग्जांपल, 10 to 14, 50 to 19, 20 to 24, और हमको 50 to 19 क्लास का लोअर बाउंड्री पॉइंट निकालना हो तो हम क्या करेंगे, द एवरेज वैल्यू ऑफ लोअर बाउंड ऑफ द गिवन क्लास। सो 15 क्या है, लोअर बाउंड है, उसकी वैल्यू और आगे का क्लास की प्रीसीडिंग क्लास की अपर बाउंड की वैल्यू वो क्या आएगी, 14। जो दोनों का हम एवरेज निकालेंगे तो हमको क्या मिलेगा, लोअर बाउंड्री पॉइंट। सो इसकी वैल्यू जो हमको डायरेक्टली कैलकुलेट करनी हो तो हम लोअर बाउंड में से 0.5 माइनस करेंगे तो भी डायरेक्टली हमको इसकी वैल्यू मिल जाती है। ओके। द नेक्स्ट टॉपिक इज अ क्लास और अ क्लास इंटरवल। तो वो हम किसको बोलेंगे, द डिफरेंस बिटवीन upper boundary point and lower boundary point of a given class is called the length of the class or a class interval। Means as for example, suppose हमको क्लास दिया होगा 9.5 to 19.5, जो अपर क्लास है 19.5 उसके अंदर से हम लोअर क्लास माइनस करेंगे तो 10 हमको क्या मिल जाएगी, क्लास इंटरवल की वैल्यू। Okay, the next definition is the size of class interval। Means कुछ एग्जाम्पल में साइज क्लास इंटरवल की नहीं दी होगी तो हम ये फॉर्मूला यूज करके वो हमको इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो किसको हम बोलेंगे, इक्वल टू रेंज डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्लास, जो हमको एग्जाम्पल के अंदर दिया होगा नंबर ऑफ क्लास। तो रेंज कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो लार्जेस्ट आइटम माइनस स्मॉलेस्ट आइटम डिवाइड बाय नंबर ऑफ द क्लास। तो ऐसे इस फॉर्मूला का यूज करके हम क्लास की साइज फाइंड करेंगे। इंक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के टू टाइप्स है, इंक्लूसिव है और एक्सक्लूसिव है। तो इंक्लूसिव हम किसको बोलेंगे, इंक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स
if the classes in frequency distribution are 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39, then both the observations 30 and 39 belong to that class. Means जो क्लास इस तरह के दिए होंगे उसके अंदर जो लोअर बाउंड है और ये अपर बाउंड है, दोनों इस क्लास के अंदर ही कवर हो जाता है। तो ऐसे क्लास को हम क्या बोलेंगे? इंक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सिंस लोअर एंड अपर बाउंड of the class are covered by this type of class, so this type of distribution, that is called inclusive frequency distribution, means इसके अंदर lower and upper दोनों बाउंड क्लास के अंदर ही कवर हो जाता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इंक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। मीन्स जो अपर बाउंड है वो नेक्स्ट में रिपीट नहीं होता है इसके अंदर। ओके, सो दो बोथ आर कवर्ड बाय दैट क्लास, बट द अपर बाउंड नेक्स्ट में रिपीट नहीं होता है, वो एक एक ही वैल्यू है। तो ऐसे क्लास को हम क्या बोलेंगे? इंक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। द नेक्स्ट इज अ एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो वो हम किसको बोलेंगे? इफ 10 टू 20, 20 टू 30, 30 टू 40, सो दिस ऐसे क्लास दिए होंगे कि जिसके अंदर उसका अपर बाउंड है वो नेक्स्ट में रिपीट होता है 20, देन 30। So, class of frequency distribution 30 does not belong to the class 20 to 30, but to the class succeeding to it 30 to 40. इस एग्जाम्पल के अंदर सपोज हमको 30 जो टेलीमार्क करना हो, तो 30 है वो 20 के 30 के अंदर नहीं आएगा, लेकिन 30 नेक्स्ट जो 30 की 40 है उसके अंदर कवर हो जाता है। तो ये 30 है उसके अंदर नहीं आएगा, लेकिन उसका जो सक्सेडिंग क्लास है उसकी जो 13 वैल्यू है इसके अंदर ये आ जाता है। ठीक है। सो ओके, सो द अपर बाउंड ऑफ ईच ऑफ द क्लास डज नॉट बिलोंग टू दैट क्लास बट टू द क्लास सक्सेडिंग टू इट। એટલે कि इसका जो अपर बाउंड है वो क्लास के अंदर नहीं आता है, लेकिन जो नेक्स्ट क्लास है उसके अंदर आता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, दोनों में डिफरेंस क्या है? तो इसके अंदर वैल्यू क्या आएगी? 10 टू 90, 20 टू 39। अपर बाउंड रिपीट नहीं होता है नेक्स्ट क्लास के अंदर, और इसके अंदर अपर बाउंड नेक्स्ट पे रिपीट होता है, और जो नेक्स्ट में होता है वही अपर बाउंड को हम उसकी फाइनल वैल्यू बोलेंगे। ठीक है। ओके। थैंक यू स्टूडेंट्स।